तो पिछली बारी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि अक्टूबर रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, है ना? अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन की वजह से क्या-क्या चेंजेस आए थे उसके बाद। हमने देखा था पिछली क्लास में अक्टूबर रेवोल्यूशन कैसे हुआ था। अक्टूबर रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी रशिया में, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो हट गई थी और बोल्शेविक ने पूरा कंट्रोल कर लिया, आपने देखा था, रशिया पे। अब जब बोल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ रशिया में? अक्टूबर के बाद क्या-क्या चेंजेस देखे गए रशिया में अगले 1-2 साल, वो हम समझते हैं। तो व्हाट चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड इन रशिया आफ्टर अक्टूबर 1917? क्वेश्चन मार्क। तो अक्टूबर के बाद क्या चेंजेस आए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो बोल्शेविक ने वादा किया था वो पूरा किया। बोल्शेविक ने कहा था हम सारे बैंकों को नेशनलाइज कर देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे, वो हुआ। बोल्शेविक ने कहा था कि जितने भी लैंड्स हैं नोबल्स के, अमीरों के, वो पीजेंट्स को दे दो। तो लैंड को पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी पीजेंट से लैंड लैंड छीने और उनको गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करा गया। और जो रशिया में ना एरिस्टोक्रेसी का चलता था राज, जो अमीर लोगों के राज चलते थे, उस सबको एकदम डिसमेंटल कर दिया। ये एरिस्टोक्रेसी वर्ड ही हटा दिया। भाई कोई एरिस्टोक्रेसी वर्ड होता ही नहीं है। ये सब चेंजेस लाए गए रशिया में। और रशिया में थोड़ी सी इक्वालिटी लाने के लिए एक नई ड्रेस बनाई गई सोल्जर्स के लिए और एक कंपटीशन रखा। और उस कंपटीशन में एक रशिया के सोल्जर्स के लिए एक यूनिफॉर्म, एक ड्रेस नई तैयार करी गई। एक नई यूनिफॉर्म ड्रेस तैयार करी गई जो आपके सामने है। और एक यूनिक कैप जो थी वो उनके लिए तैयार करी गई। इस यूनिक कैप को जो है वो ब्यूडे ब्यूडे नोवका कहा गया। ब्यूडे नोवका कहा गया इस कैप को, या इसको सोवियत कैप भी कहा गया, क्योंकि सोवियत है आपका, यूएसएसआर है रशिया, तो उसको सोवियत हैट भी बोला गया या फिर ब्यूडेनोव भी कहा गया। तो एक नई ड्रेस बनाई गई आर्मी के लिए, सारे बैंकों को गवर्नमेंट को दे दिया गया, लैंड्स गरीबों में बांट दिए गए, पीजेंट्स में बांट दिए गए। तो अच्छा काम करने लगे ये लोग। और दूसरा, लेनिन ने कहा था ना कि मैं अपनी पार्टी का नाम चेंज करूंगा और रख दूंगा कम्युनिस्ट पार्टी। तो बॉल्शेविक पार्टी का नाम रख दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दिया गया। अब जब बॉल्शेविक ने इतने अच्छे अच्छे काम किए तो उनको लगा भाई कि अब हम इलेक्शन करवाते हैं देश में, क्योंकि हम लोग ही सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के हम प्रिय बन रहे हैं, तो हो सकता है लोग हमें वोट दे और हम जीत के आए। बट ऐसा नहीं हुआ। लेनिन की पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, बट वो हार गए। वो हार गए और उनको मेजॉरिटी नहीं मिली। और जब वो उन्होंने इलेक्शन करवाए और जब वो हार गए तो रशिया में 1918 में जनवरी के महीने में जो नई असेंबली बनी, जो नई गवर्नमेंट बनी, उसको लेनिन ने और उसकी पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने या बोल्शेविक वालों ने डिसमिस्ड करवा दिया। डिसमिस क्यों करवा दिया? लेनिन ने कहा कि भाई ये लोग तो डेमोक्रेटिक ही नहीं है, ये तो कंट्री को चला पाएंगे ही नहीं, तो नॉन डेमोक्रेटिक लोग हैं। भले ही जीत गए थे वो लोग, बट लेनिन ने कहा कि ये लोग डेमोक्रेटिक नहीं है। अपनी हार छुपाने के लिए लेनिन ने इस गवर्नमेंट को ही डिसमिस करवा दिया। और फिर क्या किया? खुद जो है अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी के थ्रू रशिया को रूल करने लगा लेनिन। भले ही अपोजिशन ने उसका अपोज किया, बट लेनिन जो था वो रशिया को रूल करने लगा। और जर्मनी के साथ एक पीस, एक जो है दोस्ती उसने एस्टेब्लिश कर ली लेनिन ने,
कि ना हम आपके ऊपर अटैक करेंगे ना आप हमारे पे अटैक करना, एक पीस मेंटेन कर लेते हैं। ब्रेस्ट लिटोव्स्क में एक पीस, इस जगह पर पीस जो थी वो एक दोस्ती का एग्रीमेंट साइन हुआ और रशिया को रूल करने लगा। लेनिन ने कहा ना हम आप पे अटैक करेंगे ना आप अटैक करो हम पे, दोस्ती मेंटेन करते हैं और दोनों अपनी कंट्री को रूल करते हैं। तो ये काम करने लगे लेनिन। भले ही लेनिन को अपोजिशन पार्टी वाले क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये तो डेमोक्रेसी को एकदम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पर लेनिन जो थे वो अपने हिसाब से काम करने लगे और धीरे धीरे इतनी पावरफुल हो गए वो कि कोई अपोजिशन पार्टी बची ही नहीं। अब लेनिन ने डेमोक्रेसी को असली में डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करा। कैसे? जितने भी ट्रेड यूनियंस थे कंट्री में उन सबको अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगे लेनिन और उनकी पार्टी। ट्रेड यूनियंस को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगे, कोई ऑटोनॉमी नहीं मिली उनको। एक सीक्रेट पुलिस, एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई, इसका नाम था चीका फर्स्ट। इस पुलिस का काम था कि जो बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ बोलेगा उन्हें पनिश करना पड़ेगा, जो हमारे साथ होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये सब होने लगे। इतना डेमोक्रेसी को खराब करने लगे लेनिन कि इवन सेंसरशिप भी रशिया में आ गई। सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप में गवर्नमेंट अपने हिसाब से न्यूज़पेपर में जो छपना चाहिए वो ही ऑर्डर देती है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ होगा वो छप नहीं सकता। तो सेंसरशिप भी आ गई। और ऐसा होते होते जो बाकी लोग थे रशिया में उनको लगा कि अब तो भाई रशिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। और ऐसे रशिया को रूल करने लगे लेनिन और उनकी पार्टी। तो आंसर लिखते हैं हम लोग। आफ्टर अक्टूबर 1917 रेवोल्यूशन, Bolsheviks nationalized most of the industries, banks, full stop. Lands were declared illegal. लैंड्स वर डिक्लेयर्ड, बल्कि आप ऐसे लिखो, वर डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। ये लैंड किसी पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी है। एंड वर सीज्ड, लैंड को छीन लिया एंड उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग्स पीजेंट्स को। पीजेंट्स को सारे लैंड जो हैं वो बांट दिए। फुल स्टॉप। ओल्ड एरिस्टोक्रेसी टाइटल्स को भी एबॉलिश करा गया, वर बैंड या एबॉलिश्ड, कॉमा, एंड अ न्यू, और एक नई रशिया की सोल्जर्स की ड्रेस तैयार करी। एंड अ न्यू यूनिफॉर्म फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स was designed थ्रू अ कंपटीशन। और एक कंपटीशन रखवाया लेनिन ने और उस कंपटीशन में एक नई ड्रेस तैयार करी गई रशिया के आर्मी और ऑफिशियल्स लोगों के लिए। उसका नाम क्या था? दी सोवियत हैट। इसका नाम था ब्यूडेनोव्का वॉज चूजन, उसको चूज करा गया। फुल स्टॉप। जो रशिया की जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदल दिया गया। दी Bolshevik party was renamed to Russian Communist Party, कॉमा, बट जब इलेक्शन हुए रशिया में वो तो हार गई, बट इट
failed to gain majority in January 19 जनवरी 19 जनवरी मत लिखो आप इसमें, इलेक्शंस तो हुए थे नवंबर में, ठीक है, तो नवंबर 1917, नवंबर 1917 में इलेक्शन करवाए लेनिन ने, बट उसकी पार्टी हार गई। तो हारने के बाद क्या किया लेनिन ने, जो पार्टी जीत के आई उस पार्टी को डिसमिस करवा दिया। इन जनवरी, जब जनवरी के महीने में 1918 अगले साल, ये जो नई पार्टी जीत के आई तो उस पार्टी को, उस असेंबली को डिसमिस करवा दिया गया, वॉज डिसमिस्ड बाय लेनिन। तो जनवरी के 1918 में जब जो नई पार्टी जीत के आई उस पार्टी को डिसमिस कर दिया लेनिन ने बाय सेइंग इट इज लेस डेमोक्रेटिक, वो पार्टी लेस डेमोक्रेटिक है तो उसको डिसमिस करवा दिया। और एंड लेनिन मेड पीस विद जर्मनी, और जर्मनी के साथ दोस्ती कर ली लेनिन ने एट ब्रेस्ट लिटोव्स्क, डिस्पाइट अपोजिशन बाय पॉलिटिकल एलीज। जो लेनिन के अपोजिशन में लोग खड़े थे वो लोग मना कर रहे थे कि जर्मनी से दोस्ती मत करो, बट तब भी लेनिन ने उनसे दोस्ती जर्मनी से कर ली। फिफ्थ पॉइंट, फिर क्या हुआ, जो आगे आने वाले टाइम था रशिया में उसमें सिर्फ लेनिन की पार्टी ही बची। इन द कमिंग ईयर्स Bolshevik was the only party in the country which जो रूल करने लगी, एंड thus रशिया बन गया एक सिंगल पार्टी कंट्री। रशिया बिकेम अ सिंगल पार्टी कंट्री, जो आज भी चल रहा है। फिर क्या हुआ, रशिया में एक सीक्रेट पुलिस को एम्प्लॉय करा गया। दी सीक्रेट पुलिस कॉल्ड चीका फर्स्ट को फॉर्म करा गया। बाकी भी बनी थी आपकी, बट मेन तो चीका फर्स्ट बनी थी पुलिस। was formed to punish those who criticize, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था बॉल्शेविक्स को, कॉमा, एंड इंक्रीज्ड सेंसरशिप was encouraged, और सेंसरशिप भी हर जगह पर लेनिन और उसकी पार्टी ने इनकरेज करी थी। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब द सिविल वॉर विच ऑकर इन रशिया। अब रशिया में एक सिविल वॉर का टाइम आ गया था, कैसे वो समझते हैं। अब सिविल वॉर का टाइम आया रशिया में कैसे, देखो, जब बॉल्शेविक्स ने कहा कि भाई हम लोग तो जो लैंड है, जो लैंड आपके प्राइवेट लैंड्स हैं उन सबको हम गरीबों में बांट देंगे, पीजेंट्स में बांट देंगे, जब ये बात हुई ना तो रशिया की आर्मी जो थी ना, रशिया की जो आर्मी थी वो जो है थोड़ी सी टूट गई मतलब रशिया में जो आर्मी में लोग सोल्जर्स थे उन लोगों ने आर्मी की नौकरी छोड़ दी। क्यों? उन्होंने सोचा कि अगर हम अपनी नौकरी छोड़ के अपने गांव भागेंगे
तो गाँव में तो लेनिन हमें लैंड दिलवा देगा, वहाँ अच्छी-खासी खेती करेंगे और ज़िंदगी अच्छी बिताएँगे। तो जो आर्मी थे वो अपने गाँव भागने लगे, इस होप में कि हमें भी लैंड मिलेगा। अब जो नॉन बोल्शेविक थे, देखो बोल्शेविक तो लैंड बाँटने की बात कर रहे थे। अब लेनिन के सपोर्टर्स तो थे बहुत सारे, बट लेनिन के दुश्मन भी बहुत सारे थे, जो उसको अपोज़ कर रहे थे। तो जो नॉन बोल्शेविक्स थे, अब नॉन बोल्शेविक कौन-कौन थे? देखो, बोल्शेविक्स को रेड बोला जाता है रशिया में, रेड्स। क्यों? अभी बताया था ना, क्योंकि उन लोगों ने एक रेड कैप इंट्रोड्यूस करी थी, सोवियत कैप जो अभी हम देख रहे थे, है ना? जिसको हम लोग ब्यूडेनोव्का बोल रहे थे। तो क्योंकि उन्होंने रेड कैप इंट्रोड्यूस करी थी, तो उनको रेड्स बोलते थे। अब जो रशिया में लेनिन के खिलाफ में थे, उनको नॉन बोल्शेविक बोल रहे हैं। अब ये बहुत सारे थे, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, जो सोशलिज्म चाहते थे, बट वो रेवोल्यूशनरी लोग थे, जो लेनिन का अपोज करते थे, उन्हें ग्रीन्स कहा जाता था। ग्रीन्स जो जार निकोलस को मानते थे पहले भी अभी भी, उन्हें कहा जाता था प्रो जारिस्ट। इनको वाइट कहा जाता था, वाइट्स। ये लोग जो थे आपके, ये लोग जो थे, ये बोल्शेविक्स का विरोध करते थे। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने लेनिन को हराने के लिए जो फॉरेन कंट्रीज थी, जैसे आपका जापान हो गया, जैसे आपका फ्रांस हो गया, जैसे आपका अमेरिका हो गया, जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, इन कंट्रीज से दोस्ती कर ली और लेनिन के खिलाफ लड़ाई लड़ ली। इन लोगों ने एक वॉर छेड़ दी लेनिन के खिलाफ, इसे सिविल वॉर कहा गया। अब बात आती है कि इन लोगों ने, रशिया ने के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका लड़ाई क्यों लड़ेंगे भाई? क्योंकि ये लोग डर रहे थे। जिस तरीके से लेनिन जो है पूरी कंट्री में सोशलिज्म ला रहा था, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन रहा था, इन्हें लगा कि हमारे यहाँ भी हो जाएगा ये। तो लेनिन को दबाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? वॉर छेड़ दी रशिया पे, ग्रीन्स और वाइट्स के साथ मिलकर। जब लड़ाई लड़ेंगे तो हुआ क्या? देश में बहुत सारा जो अनाज था, जो क्रॉप्स थे, वो सब फेल हो गए। क्रॉप्स फेल होने की वजह से क्या हुआ? रशिया में जो थी लूट मारी और फेमाइन जो था वो पूरे तरीके से रशिया में फैल गया और बहुत गरीबी छा गई। अब रशिया में बोल्शेविक्स को सपोर्ट करने वाले कम लोग थे, जितने नॉन बोल्शेविक्स थे। बोल्शेविक को सपोर्ट करने वाले बहुत कम थे। जैसे मान लो इतने सब में से सिर्फ इतने लोग ही होंगे जो बोल्शेविक को सपोर्ट करेंगे, बाकी सब उसके अपोजर थे पहले। बट हुआ क्या? धीरे धीरे बोल्शेविक की कंट्रोल बढ़ता गया रशिया पे। कैसे? जो नॉन बोल्शेविक थे ना, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने गरीबों पे अत्याचार करे। क्यों? क्योंकि जब लेनिन ने कहा कि भाई मैं सबको लैंड दिलवाऊंगा, पीजेंट्स को लैंड दिलवाऊंगा, तो जो गरीब लोग थे, उन लोगों ने अमीरों के लैंड छीन लिए, उन्हें मारा, धमकाया। तो जो वाइट लोग थे, जो लोग जार को पसंद करते थे, उन लोगों ने तो इन गरीबों को फिर मारा बुरी तरह, टॉर्चर करा उन लोगों को। तो फिर बाकी लोगों के मन में अब लेनिन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई कि भाई लेनिन बंदा बढ़िया है, हमें लैंड दिलवा रहा है, बाकी लोग तो मार रहे हैं हमें। तो धीरे धीरे पूरे रशिया पे लेनिन की कमांड बढ़ गई, और खासकर उन रीजन्स में जहां पर मुस्लिम्स लोग रहते थे, जिनको बोलते हैं रशिया में जादी दिस्त। रशिया में मुस्लिम्स को जादी दिस्त बोलते हैं। उन लोगों के वाले एरिया में रशिया में कमांड बढ़ गई लेनिन की। बट कहीं कहीं पर लेनिन की पार्टी जो थी वो थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पाई। कैसे? कि कुछ ऐसे एरिया थे जहां पर सोशलिज्म के नाम पर दादागिरी रशिया के अंदर लेनिन की पार्टी के लोग करने लगे। इसलिए थोड़े लोग
बॉल्शेविक से नाराज भी होने लगे और एक नोमैडिज्म नाम का फिनोमेना होता है। नोमैडिज्म का मतलब होता है कि बंजारे लोग कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर यहाँ से कभी यहाँ जाएंगे, उनका अपना परमानेंट घर नहीं होता। तो ये तरीका जो था पसंद नहीं था बॉल्शेविक्स को, कि आप कभी यहाँ रह रहे हो, कभी यहाँ रह रहे हो, कभी यहाँ रह रहे हो। तो कुछ जगह पर लेनिन के लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, बट ग्रेजुअली उसकी कमांड रशिया में बढ़ गई थी और वो लड़ाई लड़ रहा था व्हाइट्स और ग्रीन के खिलाफ। तो ये सिविल वॉर रशिया में हुई थी। तो लिख लेते हैं आंसर, सिविल वॉर कैसे हुई थी रशिया में। व्हेन द बोल्शेविक्स ordered distribution of land, Russian army began to break up. Soldiers, peasants wish to go back home. Full stop. But non-Bolsheviks were were not not accepting were not accepting this change. So during 1918 and 1919, ग्रीन्स किसे कहा जाता है? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज एंड वाइट्स, जिन्हें कहा जाता है प्रो जारिस्ट, जो जार को पहले भी और आज भी पसंद करते थे। प्रो जारिस्ट fought along with French, American, British, Japanese, JAPANESE, Japanese troops, ब्रैकेट में लिखो, who were worried at the growth of socialism against रेड्स कौन थे? बॉल्शेविक्स। तो जो बॉल्शेविक्स थे, जब उन लोगों ने कहा कि हम सभी लैंड को गरीबों को बांट देंगे, तो जो नॉन बॉल्शेविक्स थे, ग्रीन्स, वाइट्स, इन लोगों ने अमेरिका, फ्रेंच, ब्रिटिश, जापान के सोल्जर्स के साथ दोस्ती कर कर बॉल्शेविक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि ये सब कंट्रीज डर रहे थे जिस तरीके से सोशलिज्म रशिया में बढ़ रहा था, तो इनकी कंट्री में ना आ जाए। तो इसकी वजह से रशिया में क्या हुआ? दिस लेड टू सिविल वॉर इन रशिया। और उसकी वजह से रशिया में क्या हुआ सिविल वॉर की वजह से? एज अ रिजल्ट लूट जो थी रशिया में होने लगी, फेमाइन, ये सब चीज़ें जो थी वो हो गई कॉमन। फोर्थ पॉइंट, अब जो वाइट्स लोग थे, उन लोगों ने जो पीजेंट्स थे उनके खिलाफ थोड़ा सा हार्श एक्शन लिया। वाइट्स took harsh step against peasants who seized land, जिन लोगों ने लैंड छीना था नोबल्स का,
एंड एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हुआ, जो पहले बोल्शेविक की कम डोमिनेंस थी रशिया में बढ़ने लगी। एंड एज अ रिजल्ट पॉपुलैरिटी ऑफ bolsheviks bolsheviks grow by January 1920, especially in नॉन रशियन, जहाँ पर रशिया के लोग नहीं रहते थे वहाँ पर नॉन रशियन एंड मुस्लिम, ब्रैकेट में लिखना जादिदिस्ट रीजन्स। बट कहीं कहीं पर बोल्शेविक्स ने भी लोगों को परेशान किया, बट इन some regions like Central Asia, Bolsheviks took harsh step to defend सोशलिज्म। सोशलिज्म के नाम पे कहीं कहीं बोल्शेविक ने भी लोगों को परेशान बहुत किया। एंड 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 स्पेशली दे अपोज नोमैडिज्म। नोमैडिज्म का मतलब होता है जहाँ पर एक पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है रहने के लिए, खाने के लिए, उसको उन्होंने अपोज किया। और थोड़ा सा इसको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बोल्शेविक्स थे उन लोगों ने पता क्या किया, जो यूएसएसआर था उसमें जो रीजन्स थे जहाँ थोड़ा टेंशन बढ़ रही थी बोल्शेविक की लोगों के साथ, वहाँ थोड़ी ऑटोनॉमी भी दी गई उन लोगों को। सो पार्टली टू रेमेडी दिस, इसको ठीक करने के लिए मोस्ट नॉन रशियन वर ऑल्सो गिवन ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि थोड़ी सी उनको जो है छूट दी कि आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हो, आप पे बोल्शेविक का कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ही सिविल वॉर को ला रही थी वहाँ पर।